नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर्यावरण विषय का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और 30 प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज की क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। रवि जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों को प्रभाव रवि के किस पक्ष पर पड़ता है? ऑप्शन है मानसिक, चारित्रिक, क्रियात्मक या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। जिस परिवार में जन्म लेते हैं जिसमें बड़े होते हैं उस परिवार की विशेषता होती है। ऑप्शन है पारिवारिक, सामाजिक संस्था, परिवार में वैधानिक अनिवार्यता होती है, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है, सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं को पिसाने के लिए पहले पत्थरों और भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्करीकरण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आपके थ्रेसिंग, निष्पादन, चालनी या फिर निष्पादन। तो इसका फाइनल आंसर होगा चालनी। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है आपके सामने। ऑप्शन से पर्यावरण प्रदूषण के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए या फिर समझने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएंगे तो आपको बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? इसका फाइनल आंसर है बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखेंगे और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें, या बालक चुपचाप सब देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न न करें, या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न को नोटबुक में लिख लें, या फिर बालक आनंद में घूमें और शिक्षक को भी घूमने दें। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर को सुधार न होने का कारण है। ऑप्शन है योग्य शिक्षकों का चयन न होना, जवाबदेही की भावना का अभाव, शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता या फिर ये सभी। इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्य चर्चा का बोझ कम हो, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, बहुत कम शिक्षण करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन विनाश का कारण से होता है? खाली आपसे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जलावन, लकड़ी की प्राप्ति के लिए, कृषि विकास के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए या फिर ये सभी कारण। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शंस हैं मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं। एलपीजी की विस्तृत शब्दावली क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइम पेट्रोलियम, लॉ पेट्रोलियम या फिर लाइट पेट्रोलियम गैस। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। जीवमंडल क्या है? ऑप्शन से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे या फिर रहने वाले जीवधारी या फिर उसका वातावरण जिसमें जीवधारी कहते हैं। ऑप्शन से आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। जीव जंतुओं, पौधों तथा उनके निवास क्षेत्र के संपूर्ण संश्लिष्ट के लिए इको शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? ऑप्शन से टॉन्सले, खुराना, बिरबल, साइनी या फिर कोल। तो इसका फाइनल आंसर आएगा कोल ने किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन से आपके अधिक वर्षा, मृदा की अति अपरदनशीलता, तीव्र ढाल प्रवणता या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पारितंत्र की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन तंत्र है, पारितंत्र खुला तंत्र होता है, पारितंत्र गत्यात्मक होता है, पारितंत्र में अनुक्रमिक परिवर्तन होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? ऑप्शन से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, सभी क्रियाओं में योगदान होगा, केवल जिनमें रुचि होगी या जिस प्रचार को करेंगे। इसमें ऑप्शन आप सबको दिया हुआ है, आंसर आएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर समय चक्र में विषयों का वितरण का क्या आधार होना चाहिए? ऑप्शन से कठिनाई के आधार पर वितरण, रुचि के आधार पर आधार नहीं होना चाहिए, या अतिरिक्त या अन्य कोई आधार। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के जलने पर वायु प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है जलवाष्प उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2, CO, नाइट्रोजन और ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन बनता है, बिना विक्रिया ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है अपनी निम्नलिखित आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ऑप्शन हैं आपके सामने। उपयुक्त पाठ्यवस्तु, संदर्भ सामग्री, गृह कार्य या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऐसे बालक को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन है खूब बातें करने वाले, अत्यंत सीधे, शांत, शालीन और समुचित काम करने वाले, या शोर शराबा करने वाले। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर होगा। बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका विचार है? ऑप्शन है यह अनुभव कराना चाहिए कि वे हमसे छोटे हैं, पर्याप्त दूरी रखना चाहिए, प्यार एवं सम्मान के साथ घुल मिल कर बात करना चाहिए, डांट फटकार करके नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखते हैं वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। ऑप्शन से अशुद्ध, शुद्ध, चमकीला या फिर जलता हुआ पदार्थ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धन। ऑप्शन से स्वयं एकत्र, अभिभावकों की मदद, प्रशासन से मदद लेने का प्रयास करेंगे, या फिर बी और सी। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है? ऑप्शन से दिया हुआ है आपको 4, इसमें से पढ़िए और बताइए आंसर कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपसे भी पढ़ लिए होंगे तो इसका फाइनल आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ऑप्शन से ओवरब्रिजों का निर्माण, भूमिगत मार्गों का निर्माण, रेल परिवहन को, या फिर ये सभी। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। ऑप्शन से ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थों का चक्रीकरण, या फिर पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, या फिर जीवधारियों में विद्यमान विविधता। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर का ओजोन प्रदूषण नहीं होता। आपके ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर जलवाष्प। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 146 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं तालाब से सटे हुए खेत थे, खेतों में आपका धान की फसल था और किसानों ने अपनी फसल में कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया। तेज वर्षा हुई तो खेतों से जल बहकर तालाब में चल गया। अब अधिकांश मछलियां मृत अवस्था में सतह पर आ गई। ऐसा किस प्रदूषण के कारण हुआ? सबको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको पता है, जल प्रदूषण ही होगा। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आतपोद्भिद, छायारागी, मरोद्भिद, या शैलोद्भिद। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आतपोद्भिद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है जहाँ वन होते हैं। ऑप्शन से सदाहरित, दृढ़पर्णी, घास, या मरुस्थल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है। ऑप्शन से हरी शैवाल, फर्न, या फिर लाइकानोमॉस तथा नीम तथा आम। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसी प्रकार से आप सभी को मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।